नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका राजस्थान के अपने इशू जी के ट्रिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत जी के, राजस्थान जी के और शिक्षण अभिरुचि और हिंदी के समावेश सेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीने के मलमल के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताओ इसका। आपके ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, जैसलमेर एवं कोटा। राइट आंसर बताओ इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा प्रसिद्ध है मसूरिया मलमल के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर बताओ इसका। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जावर, सांभर, खेतड़ी या भीलवाड़ा? राइट आंसर बताओ इसका। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जावर में पाई जाती है जस्ता की खाने, और खेतड़ी में पाई जाती है सर्वाधिक तांबे की खाने, है ना, तांबे की खाने, और भीलवाड़ा में अभ्रक की, है ना। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं? राइट आंसर बताओ कितने हैं? 12, 16, 19 या 24? राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है जयपुर में? तो 19 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? राइट आंसर बताओ। तबला या काष्ठ वाद्य या तार या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताओ क्या होगा। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काष्ठ वाद्य, यानी यह लकड़ी का बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जूना महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जूना महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सॉरी, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। यहाँ अलवर की जगह आप डूंगरपुर कर दो। ये डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जूना महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, एक तो होता है जूना महल और एक होता है जूनागढ़। जूनागढ़ और एक होता है जानागढ़, है ना। तो जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। और जानागढ़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? राइट आंसर बताओ इसका। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, अबुल फजल को, विजय सिंह पथिक को या कर्नल जेम्स टोड को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में खेजड़िली में बढ़ता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? राइट आंसर बताओ इसका। किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर या श्रीगंगानगर या जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर में पड़ती है सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, और सबसे सीधी पड़ती है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा में पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ इसका। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था वो कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताओ, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांचौर को कहा जाता है। और सांचौर कहाँ पर है? ये स्थित है अपने जालोर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में अन्नासागर झील में किस नदी का पानी आता है? राइट आंसर बताओ इसका। अन्नासागर झील में किसका पानी आता है? बांडी नदी का, चंबल नदी का, साबी नदी का या काकनी नदी का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांडी नदी का पानी आता है अजमेर की अन्नासागर झील में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? राइट आंसर बताओ इसका। नटनी का चबूतरा किस झील पर बना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी पिछोला झील में बना है नटनी का चबूतरा। और पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जिसके अंदर जग मंदिर और जगनिवास 2 मंदिर बने हुए हैं। और नक्की झील आपके राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और पवित्र झील भी मानी जाती है, जो कि सिरोही में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट आंसर बताओ इसका। पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रूपनगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? करणी माता, जीर्ण माता, केला देवी या शीला देवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। वो केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आपके करौली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, धुरमेंडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? करेक्ट आंसर बताओ, धुरमेंडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी? करेक्ट आंसर बताओ इसका। तो धुरमेंडी का संबंध किससे है? गोगा जी से संबंधित है। धुरमेंडी और गोगामेडी का संबंध किससे है? गोगा जी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जलझूलनी एकादशी मनाई जाती है? राइट आंसर बताओ इसका, कब मनाई जाती है जलझूलनी एकादशी? कार्तिक शुक्ल एकादशी को या चैत्र कृष्ण एकादशी को या माघ कृष्ण एकादशी को या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? तो जलझूलनी कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा पर सर्वप्रथम कहां पर रोक लगाई गई है? राइट आंसर बताओ इसका। सती प्रथा पर सर्वप्रथम कहां पर रोक लगाई गई थी? जयपुर, बीकानेर, बूंदी या जोधपुर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी में। कब लगाई गई थी? 1822 में। उसके बाद 1829 में, है ना, राजा राजमोहन राय द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी 1829 में पूर्ण रूप से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोलरी आभूषण पहना जाता है? राइट आंसर बताओ, फोलरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, कलाई में, पैरों में या सिर पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथों में पहना जाता है फोलरी आभूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य, ये नदी नहीं है, ये नृत्य, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, है ना। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? राइट आंसर बताओ इसका। भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में, उक्त कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा, हाथीमना नृत्य भील जनजाति में प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बहरूपिया कला को विश्व भर में प्रसिद्ध करने वाले कौन है? राइट आंसर बताओ, बहरूपिया कला को विश्व भर में प्रसिद्ध करने वाले कौन है? लालदास जी, जानकीलाल, परशुराम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी लाल। इन दोनों ने प्रारंभ किया, लेकिन विश्व भर में प्रसिद्ध जानकीलाल ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध महेशराज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? राइट आंसर बताओ, महेशराज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? मूर्तिकला, ब्लू पोटरी, थेवा कला या लोक कला? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थेवा कला में महेशराज सोनी की पहचान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको थोड़ा और बता दें, थेवा कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके भारत जी के है, लाल बाल पाल कौन कौन है? राइट आंसर बताओ, लाल बाल पाल कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का उद्घोष किसने किया? राइट आंसर बताओ इसका। एम के गांधी, भगत सिंह, अटल बिहारी या लाल बहादुर शास्त्री? तो आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर बताओ इसका। सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड माउंटेबल या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी,
है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर बताओ, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या कमला नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सरोजनी नायडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर बताओ, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है इसमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर बताओ, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है। और कितनी? 106 किलोमीटर, है ना, 106 किमी। और वहीं अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपके 4,096 किमी। और नेपाल के साथ कितनी लगती है? 1751, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर बताओ, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां या 9वां? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो वह है 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? राइट आंसर बताओ इसका, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरायाकोंडा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी या सतमाला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरायाकोंडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारतवर्ष का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राइट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, गोडविन आइस्टीन, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गोडविन आइस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च शिखर, ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित थे। तो इसका राइट आंसर बताओ, किस श्रेणी में अवस्थित थे? पीर पंजाल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में या त्रिकुट श्रेणी में? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, पीर पंजाल श्रेणी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? राइट आंसर बताओ, किस झील का निर्माण उल्कापिंड का गिरने से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ, लोनार झील। कहाँ पर स्थित है ये? महाराष्ट्र में, है ना। एक लेगुन झील है। और चोलामू झील जो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटूर जलप्रपात किस नदी पर बना है? राइट आंसर बताओ, मेटूर जलप्रपात किस नदी पर बना है? महानदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या कावेरी नदी पर? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कावेरी नदी पर बना है मेटूर जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? राइट आंसर बताओ इसका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर या यमुना नदी पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। और चंबल नदी पर कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? जो कि अपने राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और कितना? 18 मीटर। और कहाँ पर है यह? बेसरोडगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? राइट आंसर बताओ, माही नदी, साबरमती, सिंधु नदी या बाणगंगा? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, माही नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? राइट आंसर बताओ, किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं?
कोसी नदी को, हुगली नदी को, चंबल नदी को या सरयू नदी को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी को कहते हैं विश्वासघाती नदी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी झील लेगुन झील का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर बताओ इसका। वेमनाथ झील या पुलिकट झील या चिल्का झील या कोलेरू झील? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेरू झील जो है एक लेगुन झील का उदाहरण नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नासिक को मुंबई से जोड़ता है? राइट आंसर बताओ इसका। नासिक, कौन सा घाट जो है नासिक को मुंबई से जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट जो है वह आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पाल घाट जो है वो यह केरल में है, जो कि दक्षिणी भारत के दो शहर कोची और कोयम्बर को जोड़ता है ना, कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सेनकोटा दर्रा भी होता है एक, है ना, उससे जो है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम बताइए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कुल कितने किलोमीटर है? राइट आंसर बताओ इसका। ये भारत जो है इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है ये बताना है आपको, कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3214 किलोमीटर। और अगर आपको ये पूछ ले तो कितना है पूर्व से पश्चिम, तो ये है 2933 किलोमीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की शिक्षा का स्तर होना चाहिए। यह पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपके जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, शिक्षा का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन है हमारे। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है या निर्णय करने में सहायक करता है, या ए व बी दोनों, या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है? अधिक महत्वाकांक्षी या बुद्धि लब्धि 110 से अधिक या विस्तृत शब्दकोश या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? राइट आंसर बताओ आपके ऑप्शन है, देश के नेताओं का, सभी अच्छे व्यक्तियों का, महापुरुषों के आदेशों का, या देश के शिक्षाविदों का? तो वर्तमान में हम जो है देश के नेताओं जैसे प्रधानमंत्री हुए, वह जब भी हमें शिक्षा के स्तर पर मार्गदर्शन करते हैं तो हम सारे लाइव प्रसारण द्वारा सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के नेताओं का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि उनकी जगह सीट बदल दे, या उनके माता पिता को सूचित करे, या उनकी जगह सीट बदलने को मना कर दे, या छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए? तो आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? राइट आंसर बताओ आपके ऑप्शन है, ए सभी छात्रों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए, या सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो एक शिक्षक किस प्रकार आदेश देना चाहिए? एक शिक्षक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलकर, या मेज पर मुक्का मारकर, या धीमी आवाज में बोलकर, या चेतावनी देकर? तो देखो, जब भी बच्चे शोर कर रहे हैं तो हम हल्की सी चेतावनी देकर उन्हें बंद कराएंगे, तभी वह बंद होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, या थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, या जीवन पर्यंत पठन पाठन का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपकी दृष्टि में अध्यापन एक व्यवसाय है तो वह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्यूशन के द्वारा धन कमाने का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसका मूल उद्देश्य जो होता है वो पढ़ाना होता है, लेकिन इसका ए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा छोटा कर लिया, आपको दिख तो रहा होगा। संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं, या उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, या यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे, या इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आप अपने विद्यार्थियों को की प्रगति कैसे जानेंगे? आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर या शिक्षकों की सहायता लेकर, या विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर, या संचयी अभिलेख रखकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर आपको पता चलेगा कि विद्यार्थियों ने कितनी प्रगति की है या उनकी तैयारी कितनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर बताओ इसका। अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार, या अध्यापक का कक्षा में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, या छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, या अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? राइट आंसर बताओ इसका। आपके ऑप्शन है, उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है, वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं, या वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, या वे अपराध करना सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ये सब आ गए कि वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते है ना। तो इसलिए आपको भी ज़्यादा सिनेमा नहीं देखनी है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, या तुरंत सजा देंगे, या कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देशन दिया जाए? वे शांत रहे और पढ़े, या वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें, या वे किस्से सुने और सुनाएं, या वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे शांत रहे और पढ़े। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, या विद्यालय उसके घर से दूर हो, या कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो, या अभिभावकों का सहयोग न मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो तब अध्यापन में मतलब रुचि कम होती है और पढ़ने में दिक्कत आती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किन परीक्षणों द्वारा की जाती है? राइट आंसर बताओ इसका। पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किन परीक्षणों द्वारा की जाती है? सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा पता लगाया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस समय शिक्षा का विषय संघ सूची में, किसी भी सूची में, राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में। तो राइट आंसर बताओ इस समय शिक्षा का विषय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताओ इसका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में। पहले यह राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है या पढ़ाई रोचक बन जाती है, कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है या ये सभी। तो देखो, बच्चों को हंसी और मजाक के साथ पढ़ाया जाए तो शिक्षण जो है वह और भी रुचिबद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ाई जो है रोचक बन जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। राइट आंसर बताओ, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपके ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दूसरों के साथ झगड़ना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी जो है आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे या सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा ही होता है, या सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, या विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, हम नए हैं वहाँ पर तो प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे कि वहाँ के क्या नियम है, क्या रूल्स है ना। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, बोलकर, लिखकर या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखकर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा के बताता है, क्या बताता है? व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम, काम या ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण जो है भाषा के नियम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्प कौन सा शब्द है? राइट आंसर बताओ, पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव या देशज या विदेशज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है पुष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, उ के उच्चारण स्थान है। राइट आंसर बताओ, दंत, कंठ, ओष्ठ या होठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, है ना, होठ। ये ओष्ठ और होठ एक ही बात है ना, ये टाइप हो गए यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए ओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर बताओ, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? करेक्ट आंसर बताओ, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की होती है। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? बताओ कौन कौन सी होती है? ये क्या हो रहा है? तो देखो, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त, है ना। ये बात आप ध्यान में रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने हैं हिंदी में? राइट आंसर बताओ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताओ। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, क बोलकर देखिए आप, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो वो हम ऑप्शन नंबर ए, मुर्दा से बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो,
प वर्ग का उच्चारण स्थान है प, हम कैसे बोल रहे हैं प, ओष्ठ से बोल रहे, होठ से बोल रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो वर्ग का उच्चारण स्थान है, राइट आंसर बताओ। वर्ग का उच्चारण भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मुर्दा ही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखो आप बोल कर देखो, च कहाँ से बोल रहे हैं आप? होठ से तो बोल ही नहीं रहे। होठ से तो हम प फ ब ये सब बोलते हैं ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तालु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। च वर्ग का उच्चारण तालु से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है, ये हम ओष्ठ से बोल रहे हैं। कैसे? ओष्ठ से बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हम ये सब जो है अपने होठ से बोल रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर बताओ, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर बताओ इसका। तो बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? य, र, ल, व। इनका उच्चारण के समय जो है हम तालु दंत किसी का भी कोई भी स्पर्श नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुलीन, नमक, कृपया, जाति। तो योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुलीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, या दान, या जाति। ये विशेषता बता रहे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुणी है ना, विशेषता बता रहे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, या फुर्ती। ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुर्ती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।